Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, I hope you will find. First of all, we read dua. Rabbi Zidni Ilma. Today we start lesson number 2 और lesson number 2 को स्टार्ट करने से पहले मैं आपके सामने आपकी बुक जिसकी मदद से हम अपनी एक्सरसाइज का आगाज़ करेंगे और उसमें मौजूद तमाम जो चीज़ें सीखने वाली हैं उनको सीखेंगे। और ये टेक्स्ट बुक जो है ये आप तमाम बच्चों के पास होनी चाहिए, पंजाब टेक्स्ट बुक की है और अगर किसी ने नहीं ली तो वो ले ले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट लॉज। कॉम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ के बारे में आज पढ़ेंगे। कॉम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू यूनियन एंड इंटरसेक्शन और एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू यूनियन एंड इंटरसेक्शन, इनके बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे। आज हमारे ये दो टॉपिक हैं, कॉम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ। इनको यूनियन के ज़रिए भी समझेंगे और इंटरसेक्शन के ज़रिए भी समझेंगे कि ये सेट को किस तरह सेटिस्फाई करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू यूनियन आपके सामने है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। कॉम्यूटेटिव लॉ क्या है कि सेट्स की पोजीशन चेंज करने से क्या उनमें फ़र्क आता है या नहीं, तो ये जानेंगे। तो यूनियन का जो वर्ड है ये क्या है? यूनियन आपस में इज्तिहाद को, आपस में इत्तिफाक को कहते हैं कि अगर एक सेट में एलिमेंट्स मौजूद हैं और दूसरे सेट में वो एलिमेंट्स मौजूद नहीं है तो उन दोनों को मिला के लिख देना। यूनियन से मुराद है कि आपने इत्तिफाक करना है। अगर एक सेट में एलिमेंट्स मौजूद नहीं है, दूसरे सेट में मौजूद हैं, तो आपने उन सबको, इनकी जो सेट भी दिए हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, उन सब सेट्स के अरकान को, एलिमेंट्स को मिला के लिख लेना है। तो इसको हम एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। तो कॉम्यूटेटिव लॉ क्या है? ए यूनियन बी, ये हमने यहाँ लिख लिया। अब ए सेट है हमारे पास ये वाला और बी ये है। लेफ्ट हैंड साइड हमने ली ए यूनियन बी हमने ले लिया, सोल्यूशन लिखा, लेफ्ट हैंड साइड ली, एक साइड हमने ली है तो उसको सॉल्व किया, ए सेट लिखा, फिर दरमियान में यूनियन का साइन लगाया और साथ बी का सेट लिखा। इन दोनों का यूनियन लेने से मुराद है कि इन दोनों के सेटों के अरकान को एक जगह लिख लेना। और आप जानते हैं कि एक सेट को बार बार आपने नहीं लिखना, ए के सेट को आपने बार बार नहीं लिखना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इनके आपने किसी भी नंबर को रिपीट नहीं करना। जैसे 1 और 2 इसमें मौजूद हैं, इसमें नहीं है, तब भी आप लिखेंगे। इनके दोनों सेटों के अरकान को आपने मिला के लिखना है, इसे यूनियन कहते हैं। इसी तरह हम लेफ्ट हैंड साइड पे लेंगे, राइट हैंड साइड पे सॉरी, तो बी यूनियन ए, इनके बी है जो सा वो आप सेट लिखेंगे। पहले तब्दील पोजीशन चेंज कर दी, यानी कि बी को पहले लिखेंगे, अब यूनियन का साइन लगाएंगे, फिर ए को बाद में लिखेंगे। इन दोनों सेटों के अरकान को आपस में मिला के तरतीब के साथ लिखा, तो वही सेम चीज़ आ रही है जो हमारे ऊपर है। इससे ये साबित हो गया कि पोजीशन तब्दील करने से सेट की यूनियन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एक्सीलेंट क्लास, यू विल अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या है? इंटरसेक्शन से मुराद आसान लफ्ज़ मुमासलत, एक जैसा। बस इतना कहूँगा कि इन वो सेट, उनमें उन अरकान को आप सिलेक्ट करेंगे जो एक जैसे होंगे, और अगर एक जैसे नहीं हैं तो उनको आप कुछ नहीं कहेंगे, उनको उनकी जगह पे ही रहने देंगे, उनको तकलीफ़ बिल्कुल नहीं देंगे। अब देखें, इसमें भी हमने पोजीशन चेंज की है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। इसकी भी एग्जांपल के ज़रिए हम इसको वाज़ेह करने की कोशिश करते हैं। सेम वैसे ही है, ए सेट है, ये बी है, ये हमारे पास उसका लॉ है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पोजीशन चेंज की। इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, उसी तरह से हम इसको लेंगे। दोनों सेट लिखे, दरमियान में इंटरसेक्शन का साइन लगाया। अब इंटरसेक्शन क्या है कि दोनों सेटों में मौजूद एक जैसे अरकान को लेना। तो देखें, इन दोनों में एक जैसे अरकान 1 और 2 नहीं है, 3 दोनों में मौजूद है, 4 भी दोनों में मौजूद है, 5 भी। इसके अलावा कोई ऐसा एलिमेंट या ऐसा डिजिट मौजूद नहीं जो दोनों में मौजूद हो। तो इंटरसेक्शन से ये बात समझ आई कि हमने सिर्फ उन अरकान को लेना है, उन एलिमेंट्स को जो दोनों सेटों में मौजूद होंगे। इसी तरह से हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो आपके पास वही आंसर आएगा। इससे हमें ये साबित हो जाता है कि पोजीशन चेंज करने से कॉम्यूटेटिव लॉ में, इंटरसेक्शन में और यूनियन में, दोनों से हमने एग्जाम्पल के ज़रिए ये साबित कर दिया कि कोई फ़र्क नहीं आता। डियर स्टूडेंट्स, अब हम एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू यूनियन की तरफ आते हैं। इसमें क्या है कि हम 3 सेटों में आ जाते हैं। पीछे हमने 2 सेटों के मुतल्लिक पढ़ा, यहाँ पे हम 3 सेटों के मुतल्लिक पढ़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट, एसोसिएटिव लॉ
A यूनियन B इंटू यूनियन C इक्वल A यूनियन इंटू B यूनियन C इंटू, इसको इस तरह से पढ़ा जाता है कि ब्रैकेट को हम A यूनियन इंटू B यूनियन C इस तरह से पढ़ते हैं, यानी कि ब्रैकेट को हम इंटू कह के पुकारते हैं। अब यूनियन में आप पीछे पढ़ चुके हैं कि सारे सेटों के अरकान को एक जगह करके लिखना है। ये एग्जांपल के ज़रिए हम वाज़े करते हैं। ये हमने उसका जो लॉ है, कानून है, वो एक साइड पे लिख दिया। इसमें ये वाली जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो हमने ली। अब लेफ़्ट हैंड साइड में कौन सी चीज़ पहले सॉल्व करेंगे? जो ब्रैकेट में मौजूद होगी। तो ब्रैकेट में दो सेट मौजूद हैं, A और B। तो लेफ़्ट हैंड साइड लेने के बाद हमने A यूनियन B, यूनियन C को नहीं करेंगे, यूनियन C को भी करेंगे, लेकिन पहले दो सेटों को करेंगे जो ब्रैकेट में मौजूद हैं। इन दोनों सेटों को हमने सॉल्व किया तो हमारे पास इसका आंसर A यूनियन B आ गया, जैसे हमने पीछे एग्जाम्पल में भी किया था। सिंपल यूनियन तो आपको लेना आ ही गया होगा, इसी तरह से हमने यूनियन लिया है। और अब ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद, क्योंकि हमारे पास ब्रैकेट का आंसर आ गया, अब इसका हम यूनियन C के साथ लेंगे, A यूनियन B यूनियन C। अब A यूनियन B का ये वाला जो सेट है ये हमने यहाँ लिख लिया, आगे यूनियन का साइन लगाया और आगे C का जो सेट था वो हमने लिखा। इन दोनों का यूनियन लिया तो हमारे पास ये सेट आ गया। अब हम इसको चेक करते हैं। राइट हैंड साइड को सॉल्व करने के बाद हमें पता चलेगा कि आया कि ये सेट ये होल्ड करता है या नहीं। तो हम ऐसे ही करेंगे, ब्रैकेट में जो मौजूद है B यूनियन C, पहले उसको हल किया, उसको हल करने के बाद हमारे पास ये आंसर आया और इस आंसर को अब A के साथ लेंगे। A का इसके साथ यूनियन लेने के बाद वही सेम आंसर जो ऊपर आपका आया था दोनों का आ गया। तो यूनियन में भी हमें पता चल गया कि पोजीशन चेंज अगर तीन सेट हों और उनमें अगर उनकी पोजीशन को चेंज किया जाए तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको हम कहते हैं एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू यूनियन। और अब आपने नोटबुक प्रेजेंटेशन को समझ लें, नोटबुक प्रेजेंटेशन आपने कैसे करनी है। और नोटबुक प्रेजेंटेशन को समझने के लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप पहले इन चीज़ों के बारे में जानें कि आपको दो सिंपल मार्कर्स की ज़रूरत होगी और इन दोनों सिंपल मार्कर का इस्तेमाल क्या करेंगे। एक ब्लू इंक पेन की ज़रूरत होगी। इसका इस्तेमाल आप किस लिए करेंगे वो भी आपके सामने लिखा हुआ मौजूद है। तो दो सिंपल मार्कर के ज़रिए आप 1 इंच मार्जिन लाइन लेफ़्ट साइड पे लगाएंगे और 1/2 इंच मार्जिन लाइन राइट साइड पे लगाएंगे। और जिस मार्कर के ज़रिए आप लाइनें लगाएंगे उसी मार्कर के ज़रिए आप हेडिंग्स के नीचे ये जो डबल लाइन है ये आप उसी मार्कर के ज़रिए लगाएंगे। लेकिन जिस मार्कर के ज़रिए आपने डबल मार्जिन लाइन 1 इंच लेफ़्ट साइड पे लगाई और राइट साइड पे 1/2 इंच लगाई, उस मार्कर का इस्तेमाल हेडिंग या क्वेश्चन को लिखने के लिए बिल्कुल नहीं करेंगे। और एक्सरसाइज का शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखेंगे, एक्सरसाइज पूरी लिखेंगे। इनके एक्सरसाइज का जो पूरा वर्ड है, पूरे स्पेल आप लिखेंगे और क्वेश्चन के भी पूरे स्पेल लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। इनके नीचे ये जो लाइनें लगा रखी हैं ये आपने उस मार्कर से लगानी है जिस मार्कर से आपने लाइनें लगाई हैं। और ये आपकी सिंगल लाइन नोटबुक या फ्रंट पेज है। अगर आपके पास ये मौजूद नहीं है तो ये ले लें और इसके ऊपर आपने जो काम होगा वो हम इसके ऊपर करेंगे। यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पे आप अपना सेक्शन जो आपको अलॉट हुआ है वो आप लिखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, एक काम हमारा रह गया और वो ये है कि एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन, ये आपका होमवर्क है। आप सोच रहे होंगे कि सर ने एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन जो छोड़ दिया, लेकिन ये आपका होमवर्क है। इट्स योर सरप्राइज फ्रॉम माय साइड। एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन B इंटू इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन इंटू B इंटरसेक्शन C। अब इसमें जो ब्रैकेट है पहले उन सेट्स को सॉल्व करेंगे, फिर जैसे मैंने पीछे वाली एग्जांपल की यूनियन में सेम उसी तरह, सिर्फ इसमें क्या फ़र्क होगा इंटरसेक्शन में कि आप उन नंबर्स को लेंगे जो एक जैसे होंगे दोनों सेटों में, सिंपल। और अगर आपको ना समझ आए तो आप कम्यूटेटिव लॉ इंटरसेक्शन वाली जो एग्जांपल है आप उसको देख सकते हैं। आई होप होल लेसन यू विल अंडरस्टैंड। अल्लाह हाफिज़।